नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है छोटे कद के बड़े नेता परंतु भारतीय जनता पार्टी में अभी भी छोटे नेता शाहनवाज हुसैन की। ठीक बात कही है या गलत कही मैंने? कार्यकर्ता कहिए, नेता कहा, बड़ा एहसान किया आपने। नेता का एहसान कर दिया, अभी आप कार्यकर्ता हैं। हम नेता की उम्मीदवार छोड़ दिया अभी नहीं, मैं नेता तो एक होता है, हम सबके नेता नरेंद्र मोदी। नेता तो बहुत सारे हैं आपके, बिहार के नेता अलग हैं, दिल्ली के अलग हैं। हम सबके नेता नरेंद्र मोदी। वो तो उसके बिना आपको गुजारा नहीं है ना, मानता हूँ बात आपकी। आप कितने साल से बीजेपी में है? लव 86 है। लव 86? हाँ। अच्छा, 20 साल में मिला क्या आपको? आप क्यों पार्टी में धक्के खा रहे हैं? पार्टी में धक्के खा रहे हैं? पार्टी क्या मिला आपको? प्रभु चावला इंटरव्यू कर रहे हैं, समझिए। इसलिए कर रहे हैं कि आप हमसे हमारे को आपके ऊपर खाने वाले का इंटरव्यू करते हैं आप? इसलिए कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा। हमें लगता है क्यों नहीं मिल रहा। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, पार्टी की बात को रखते हैं, जो पार्टी का संगठन का काम करते हैं। 6 बार पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया है। आपसे जूनियर महामंत्री बन गए, आपसे जूनियर मंत्री बने कैबिनेट के अंदर, आप सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे वाजपेयी की गवर्नमेंट। अगर आपके 2 प्रवक्ता जो हैं वो मंत्री बन गए, आपको प्रवक्ता रहे, आपको छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब आपको ना मंत्री के लायक समझा ना महामंत्री के लगता। अगर जीत जाते शायद मंत्री बन जाते ना आप। नहीं, जीत जाते तो सांसद बन जाते, मंत्री बनते नहीं बनते। अब मंत्री का मैं कैसे कह दूंगा? मंत्री तो आप प्रवक्ता थे ना, 6 में से आप भी थे। देखिए, एक बार नहीं, दोबारा पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष पूरे देश में हमने रखा है और पार्टी ने टिकट दिया। ठीक है, भागलपुर में लेस देन 1% वोट से मेरा चुनाव खराब हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लगातार 3 बार लोकसभा जीतकर मैं आया। हर पार्टी में हारने वाले भी मंत्री बनते हैं, आपको बनाने का मलाल तो होगा आपको कि नहीं बनाया? कोई मलाल नहीं है, पार्टी का काम करेंगे। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो पार्टी का काम कर रहे हैं। जो आप कुछ नहीं बनाए तब भी करते रहेंगे, आप साधारण कार्यकर्ता एकदम। मैं रिकॉर्ड पर आपको कह रहा हूँ, मुझे कोई पद न मिले तब भी मैं जीवन भर भारतीय जनता पार्टी में ही काम करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ये लव 86 है। लव को लगता है कि आप में थोड़ा सा बदलाव तो आया हारने के बाद। हर साल इफ्तार पार्टी आप करते थे, इस बार नहीं की, कारण क्या है? रोजा तो हर साल लगते हैं, इस बार भी रखा। रोजा रखा पर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं की? नहीं, 10 साल से मैं देख रहा हूँ आपको यहाँ पे दिल्ली के अंदर। ईद की पार्टी की आप आए थे। ईद की पार्टी भी करते थे आप? नहीं, ईद की पार्टी की, ईदी की पार्टी भी करते थे और इफ्तार भी करते थे। नहीं, इफ्तार पार्टी हमने सोचा कि चलिए अब चुनाव भी नहीं जीते हैं और इफ्तार की बड़ी दावत कहाँ की जाए, तो इस बार माहौल ऐसा था कि नहीं किया। तो आपने हार के कारण नहीं किया, दुखी थे तुम्हारे? नहीं, वो फिर ये लगा कि इफ्तार तो रोज आपने पूरे रखे। हाँ जी, रोजा रखता हूँ। हाँ, रोजा रखा था। आप एक ऐसे ही सुन्नी मुसलमान लेटा है सिर्फ बीजेपी के अंदर। अब देखिए, ये सही है कि मैं सुन्नी कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ और सोम सलात पे चलने वाला हूँ, राजनीति करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये इफ्तार की सियासत में यकीन नहीं रखती। इफ्तार नहीं कर, पहले अब आपके तरफ नहीं, हम सियासी, हम तो रोज, मेरे यहाँ प्रभु जी, मेरे यहाँ जब मैं रोजा खोलता था तो जितने लोग आते थे, अगर आप उस वक्त आ जाते तो 30 दिन इफ्तार मिलता। तो यहाँ पर मैंने रोज रोजा इफ्तार पार्टी रखी है, लेकिन वो जो आप कहते हैं कि एक बड़ी इफ्तार पार्टी, वो नहीं रखी। ये सवाल ये, इससे तो आपको नुकसान नहीं हुआ आपकी कम्युनिटी में? या जैसे मोदी प्रधानमंत्री बने तो शाहनवाज ने इफ्तार पार्टी बंद कर दी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो लोग नहीं जानते वही ये कहते होंगे। नरेंद्र मोदी किसी भी कार्यकर्ता को, शाहनवाज हुसैन हो या अमित शाह हो, दोनों का धर्म पूछकर उसके बारे में राय नहीं बनाते। पर नरेंद्र मोदी जी ने भी इफ्तार पार्टी नहीं रखी इस बार। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रखते थे। उन्होंने दिवाली पार्टी देखी उनकी? आपने कभी होली पार्टी करती देखी? रहता नहीं था, पता नहीं। कभी उनकी होली पार्टी देखी है क्या? वो पूरी तरह से न होली दिवाली की वो पार्टी करते हैं, न इफ्तार की पार्टी करते हैं। वो उनके लिए सब बराबर है, उनके नजर में सब बराबर है। उन्होंने कहा 121 करोड़ हिंदुस्तानी और एक ग्रंथ को मानते हैं, भारत का संविधान, और उसके दायरे में सबकी सेवा करते हैं, खिदमत। पर सवाल ये कि आपके यहाँ जो है, आपके शिवसेना जो आपके लोग हैं पार्टी के, उनके एक आदमी ने एक मुसलमान भाई के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठोक दी। ये सत्ता का जो है गर्व आ गया, घमंड आ गया क्या? मुझे लगता है कि एक तो उसको मालूम नहीं था कि ये मुसलमान है। अच्छा, लिखा था बोर्ड नहीं, बैच के ऊपर। दूसरी बात कि उसने जो हरकत की, जो भी सांसद ने किया, उसकी हम सब ने निंदा की। उन्होंने माफी भी मांगी, हमने उसकी भी निंदा की और उस पर हो रही सियासत की भी निंदा की। हम ये मानते हैं कि भारत में हर धर्म के लोगों को सही अपने अकीदे पर चलने का पूरा अधिकार है
और उसमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आप जो बात मान रहे बार बार कि इफ्तार को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप एक मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे इस पार्टी के अंदर, और आपको ही दरकिनार किया जा रहा है। और इफ्तार आपने छोड़ दिया, शायद लोग ये कहते हैं कि इसलिए छोड़ दिया कि मोदी जी खुश हो जाएं, पर आप कहते हैं मोदी जी किसी चीज को मानते नहीं है। ये बात भी सच है आपकी। नहीं, कभी न मेरी पार्टी ने, मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूं, न मेरी पार्टी ने कभी कहा था कि इफ्तार रखो, और न मेरी पार्टी ने कभी मना वो किया। तो आपका अपना विश्वास है, आपका धर्म है, आप हम तो मानेंगे रोज उसको। 30 दिन यहाँ रोजा खुलवाए लोगों को। ईद की पार्टी हुई और उसमें आपने आंखों से देखा, आप भी आए थे। आए। तो जब ईद मिलन हुआ उसमें पूरी पार्टी के नेता मौजूद थे। पर एक बात देखी मैंने ईद की पार्टी में आपकी, पिछली बार तो मैंने देखा, उससे पहले भी देखा, हर बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए आपकी पार्टी में। हाँ, मनमोहन सिंह जी आए। हाँ आए थे, मैं मिला था उनको यहाँ पर आपके यहाँ, पर इस बार कोई कांग्रेसी दिखाई नहीं दिया ज्यादातर, कोई बड़ा कांग्रेसी कोई दिखाई नहीं दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि उनको लगा कि मोदीकरण हो गया शाहनवाज का, इसलिए हम नहीं, राजीव शुक्ला भी आए थे अरे आप मैं कांग्रेस नेता की बात कर रहा हूँ। और ये शशि थरूर भी आए थे और भी कई कांग्रेस उन्होंने ट्वीट भी किया शशि हाँ, थरूर ने। लेकिन मैंने बुलाया सबको था? नहीं, मैंने नहीं, मैंने इस बार ईद के दिन बुलाया नहीं जाता, ईद के दिन लोग आते हैं। कांग्रेस का बड़ा नेता आपके यहाँ नहीं आया, आपने बुलाया जरूर होगा उनको। नहीं। मैं नहीं मान सकता शाहनवाज ने अपने बड़े नेताओं के कांग्रेस भाई ईद के दिन आपकी मित्रता सबके साथ ईद है। के दिन तो दुश्मन भी गले लग हाँ जाते हैं। वही कह रहा हूँ ना, पर शाहनवाज की नेचर ऐसी कि सबको मिल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, ईद के दिन तो सब लोग आए, जो मौजूद थे वो आए। आपको कौन सा मलाल है, कौन सा नेता नहीं आया कांग्रेस में? नहीं, मलाल नहीं होता मुझे, मेरे बीजेपी यहाँ भी कम थे नेता नहीं, आपके? बीजेपी के तो सब नेता थे, सबसे मुलाकात आपकी हाँ हुई। मेरी हुई, सबके थे, सबसे यहाँ जो पर। दिल्ली में उपलब्ध थे वो सब लोग थे। इफ्तार ईद के दिन तो जो उपलब्ध लोग हैं वो आते हैं, मुबारकबाद देते, जैसे हम दिवाली पे जाते हैं। नहीं पर सवाल राष्ट्रपति जी का इफ्तार हुआ, उसमें भी मोदी जी नहीं गए। उस दिन वो बेंगलोर में एक कार्यक्रम में थे। नहीं, राष्ट्रपति का इन्विटेशन तो पहले से जाता नहीं, है। मुझे भी इनविटेशन था ना राष्ट्रपति जी के हाँ। यहाँ का, और मैं भी उस दिन नहीं था यहाँ, तो नहीं जा पाया। मोदी जी भी बेंगलोर में थे, इसलिए कई बार राष्ट्रपति भवन के हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जाते हैं, ऐसा भी नहीं। नहीं, इस इफ्तार पार्टी में हर प्रधानमंत्री पिछले 30 सालों से जाता रहा है। नहीं, इस बार वो अटल जी भी जाते थे, उनका कार्यक्रम पहले से बना हुआ था। तो उनको पता था कि ये इफ्तार पार्टी होने वाली है, इसलिए ये कैसे पता था? ये तो बाद में तय हुआ, कार्यक्रम तो बहुत पहले था। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं कि वो किसी चीज में विश्वास ही नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं नहीं, 120 राष्ट्रपति जी लोग उनको बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे। पर आप बोलते जितने यूपी के अंदर दंगे हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं दिया, आप जैसे लोग बड़े परेशान होंगे, थोड़ा कम्युनल फाइट्स हो रही है हाँ, हर जगह पे, मेरठ पे हो रही है, एकदम बदायूं में हो रही है, रुकती नहीं है, दुख हो आपके रहा यहाँ बाकी स्टेट्स में भी हो रही है। आपको लगता है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एक ये जो है कम्युनल राइट्स बढ़ गए? एकदम, बीजेपी जब सत्ता में आएगी उत्तर प्रदेश में तो एक दंगा नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता तो इसमें दंगा आप करा रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है। नहीं, पर दंगा करना आपका काम है। दंगों की सियासत समाजवादी पार्टी करती है, बीजेपी का दंगों से कभी लेना देना रहा ही नहीं। आपके लोगों को पकड़े गए? कोई नहीं, जबरदस्ती। अब सरकार उनकी है, नाम लिख देते हैं सब बीजेपी वाले। आपके लोग जिंदा नहीं एकदम नहीं, करते? एकदम एक भी भाजपा का नेता दंगों कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है कि आपका एकदम लाउड स्पीकर नहीं, बड़ा है, मेरा बड़ा। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता दंगों में शामिल नहीं है। समाजवादी पार्टी के अपने पार्टी के लोगों का नाम लिखेंगे, एफआईआर में जानबूझकर सरकार हमारे पार्टी के नेताओं का नाम, अरेस्ट किए 2-4 उन्होंने, वो तो दिखावे के लिए किया। दिखावे पर दंगों की राजनीति से आप सत्ता में आना चाहते हैं? दंगों की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, ये नरेंद्र मोदी जी का सूत्र है। ये अमेरिका के कैरी साहब को समझ में आ गया, लेकिन अखिलेश यादव के समझ में नहीं आया। पर आपकी जो यूपी में हो रहा है उसके अंदर आप समझे बीजेपी का एकदम, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह फेल्योर है समाजवादी पार्टी की सरकार का, और कांग्रेस जो उनकी बहुत बड़ी हमदर्द है वो उस पर खामोश बैठी है। अगर गुजरात में कुछ हो जाए तो आप स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, और ये उत्तर प्रदेश में हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम सेंट्रल करेंगे। गवर्नमेंट नहीं कह रहा, वो बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। कोई बीजेपी का लेना देना नहीं है इससे। तो उसका मतलब ये है अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि होंगे, मोदी जी के अभी हुए भी हैं, उत्तराखंड में हुए हैं, पर वहां पर इतनी जल्दी क्यों हार गए आप? मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन से। पहली बार हुआ है उत्तराखंड के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर ने जो सीट वेकेट की थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने, वही आप 9,000 वोटों से हार गए। तो मोदी का जादू तो सेंटर में चलता है। उत्तराखंड में पहली बार हुआ है उत्तराखंड के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर ने जो सीट वेकेट की थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने, वही आप 9,000 वोटों से हार गए।
तो मोदी का जादू तो सेंटर में चलता है। उत्तराखंड में कुछ पार्टी की जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसके वजह से हारे हैं। कोई सरकार का जनमत संग्रह उत्तराखंड में नहीं था। अभी बाई इलेक्शन बिहार में भी होने वाले हैं 10 सीटों पे और यूपी में भी 13 सीटों पे। उसमें आपको क्या लगता है फिर पोलराइजेशन झगड़े करेंगे तभी जीतेंगे आप? देखिए उत्तर प्रदेश में तो 13 की 13 जीतेंगे, बिहार की भी 10 की 10 जीते। लालू जी और नीतीश जी मिल गए। पहले लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी ने लोकसभा के चुनाव में कहते थे मोदी जी की हवा बुलोवर की हवा है, ऐसी हवा चलेगी। मोदी जी अकेले 2 सीट जीते, नीतीश कुमार की पार्टी 2 सीट जीती। एक तो बीजेपी का एमएलए गया तो जीते वो, नहीं तो शायद एक भी नहीं होता। अब नीतीश कुमार हो गए, किसी त्यागी थे पहले, अब नीतीश कुमार ने कहा नहीं मैं भी त्यागी हूं, उन्होंने त्याग कर दिया। और त्याग ऐसा किया कि बंगला भी ले लिया, मुख्यमंत्री की सारी सुविधा जिंदगी भर, कारकेट पूरा, 8 स्टाफ भी। और अब उनका मुख्यमंत्री कह रहा है जो अभी है हमारे कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे। तो अब पहले तो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि महादलित मुख्यमंत्री बना दिया, और अब उससे बुलवाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी होंगे। क्योंकि आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ है, तो जो आरजेडी विरोधी वोट है वो नीतीश कुमार जी लालू जी को नहीं दिला सकते, वो भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस नीतीश लालू जी का गठबंधन अगर हो गया तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। दोनों मिला के 8 सीट होती है लोकसभा की, तीनों को मिला अगर तीनों को मिला के इनके वोट परसेंट आपसे 8%। लालू विरोधी वोट तो हमारा है ना। नहीं आप पार्लियामेंट के अंदर वोट पड़े हैं, उन तीनों को मिला दिया जाए तो आपको वहाँ पर सीटें 20 नहीं मिल रही हैं। और जो नीतीश कुमार जी को वोट मिले वो तो लालू विरोधी वोट है, वो तो हमारी तरफ आएगा। भाई आपकी तरफ तो मिल जाने के बाद भी हमारी तरफ आने। भाई आप दोनों ने मिलकर जो वहाँ पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, महादलित है, वो लालू यादव को वोट नहीं देते। नीतीश का वोट आपको पिछली बार असेंबली सीट में मिला था, इसलिए आप जीत गए थे। अब असेंबली का चुनाव अब मोदी नहीं प्रधानमंत्री, लालू जी के विरोध का वोट मिला था उनको, मुख्यमंत्री के लालू विरोधी वोट हमको मिलेगा। लालू विरोधी वोट जो अभी भी आपको मिला, नीतीश विरोधी वोट आपको मिला जब आप असेंबली में लड़े थे, क्योंकि अब चुनाव जो है वो मोदी जी के लिए नहीं होने वाला, वहाँ मुख्यमंत्री के लिए होने वाला है। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है बीजेपी का? आपका बहुत नेता हमारे सुशील कुमार जी आपके हिसाब से थे नहीं, जो खुद चुनाव लड़ते नहीं कभी हो। अरे वो भागलपुर से एमपी थे, एमपी थे, असेंबली का चुनाव असेंबली का पटना से जीतते रहे। आप क्यों नहीं जीते पिछली बार तो एमएलसी हम लोगों ने तय किया कि एमएलसी बनाना है। लेकिन कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? सबसे बड़े नेता हमारे सुशील कुमार मोदी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तय करने का अधिकार मेरा नहीं है, वो पार्लियामेंट्री का है। और जब चुनाव का ऐलान होगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। अभी हम सब सुशील मोदी के नेतृत्व में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उसका फैसला भी नहीं हुआ। अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है ना। तो आपको क्या लगता है कोई कांग्रेस मुख्यमंत्री कह दिया हो गया? बीजेपी अकेला चुनाव लड़ेगी। रामविलास पासवान भी इफ्तार पार्टी नहीं की इस बार, उन्होंने पटना में किया। तो पटना में वोट लेने इसलिए चलेगा वहाँ पर। तो रामविलास पासवान और आप मिलकर फिर चुनाव लड़ेंगे इस बार असेंबली के अंदर। तो मुख्यमंत्री का आप घोषित करना, आपकी इच्छा है कि घोषित होगा कि उनको घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए? ये तो वक्त की नजाकत देखेंगे। नहीं आप क्या कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उनका तो डिक्लेयर होगा, नीतीश कुमार होगा या कोई और होगा? नहीं, उनका डिक्लेयर होने से क्या, बनना तो बीजेपी का है चीफ मिनिस्टर, बनने में कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री का जब कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा तो कौन कैसे जीतेंगे? कई बार पार्टी ऐलान करती है, कई बार नहीं करती है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है और पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करेगी। तो उसमें आप भी दावेदार हो सकते हैं। मैंने पहले आपको कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ। नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड आपको चुनाव लड़ाएगी एज ए लीडर, तो क्या करोगे? इसलिए आपको यहाँ मंत्री नहीं बना रहे, महामंत्री नहीं बना रहे। हो सकता है बिहार का इलेक्शन इंचार्ज बना दें आपको। नहीं, बिहार इलेक्शन कमेटी का नहीं, बिहार में तो इलेक्शन में कमेटी का जब नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने थे तो पूरे बिहार में हम भी घूमे थे। भले जीतने के बाद उनको लगा कि सब उन्हीं के नाम आप उनके साथ ज्यादा मीटिंग आप सबसे ज्यादा, लेकिन वो कहते हैं ना मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब वो बन गए तो सबसे पहले बीजेपी को ही छोड़ दिया। वैसे आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर कभी कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनेगा किसी प्रदेश का? देखिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी दोनों कभी हिंदू मुसलमान के चश्मे से बीजेपी के मैं कुछ और नहीं देखते हैं। नहीं देखते होंगे ना आप जब इसलिए जो सक्षम होगा वो बन सकता है। उसका धर्म आगे नहीं आने। 4-5 जो है उनमें से कोई सक्षम नहीं है, महामंत्री लायक नहीं है, मंत्री लायक नहीं है, राज्यसभा के लायक नहीं है। पार्टी निर्णय करती है ना किसको। पार्टी ने निर्णय कर लिया कि मुसलमानों को नहीं बनाना। नहीं, बनाया है ना। अभी नजमा आपा है ना हमारी, नजमा आपा है, वो तो राज्यसभा लेकर राजस्थान से आ गई, क्योंकि कोई आप हार गए इसलिए उनको लेना पड़ा। नहीं तो वो बड़ी सीनियर लीडर हैं। तो आपका तो करियर बीजेपी से शुरू हुआ ना, पॉलिटिकल।
आपका राजनीतिक मैं ये बात सही कहा कि मैं बीजेपी का एकदम, मैं किसी पार्टी का कभी कोई सदस्य नहीं रहा। मैं बीजेपी का सदस्य बना हूं और जीवन में बीजेपी का सदस्य रहने वाला। जो ऐसे लॉयलिस्ट मुसलमान भाई हमारे आप जैसे हैं, उनके लिए तो वहाँ जगह है नहीं, पूरी जगह पूरी इज्जत है। वो बिहार में लिया था, एक डिफेक्ट हो गया था, जिसको नहीं लिया, बाद में आपने वो भी पैसे वाला था ले लिया, उसको फिर निकालना पड़ा। नहीं, हिंदू मुसलमान के चश्मे से भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी सबको एक निगाह एक नजर से देखती है। सबका साथ सबका विकास, ये सूत्र लेकर उसमें आप भी शामिल होंगे। हम भी सबका साथ में शाहनवाज का साथ 120 करोड़ में रहेंगे आप। मैं हूँ 120 करोड़, 20 में नहीं होंगे। आजकल तो होड़ लगी है आम आदमी बनने की। मैं तो आम आदमी, आप 120 करोड़ सांसद नहीं, 120 करोड़ में होंगे, पर 20 में नहीं होंगे, टॉप 20 में नहीं होंगे। 120 करोड़ में ज्यादा संख्या में रहने का मसला। हाँ, तो उसमें नजर नहीं आओगे ना उसमें कहीं आप। कोई नहीं, नजर नहीं आए तो आप बैठाते मुझे यहाँ? नहीं, इसलिए बैठा रहा हूँ, पूछे कि आपका दुख देखना चाहता हूँ। कोई दुख नहीं, कहीं से किसी को जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी लग रहा है कि शाहनवाज के चेहरे पर दुख नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का सुख मेरे चेहरे पर। प्रधानमंत्री का सुख तो हो सकता है, पर अपने पद में हमारी सरकार, हमारा प्रधानमंत्री, इससे बढ़कर सुख है, इससे बढ़कर ख्वाब क्या हो सकता है? अमित शाह से क्या उम्मीद है आपकी? वो अमित शाह है, मैं शाहनवाज हूँ। शाह दोनों में नाम क्या था? शाह। हम लोग तो जात पात धर्म देखते नहीं। मैं शाह और जब हमारे अध्यक्ष ही शाह हैं तो फिर आप शाहनवाज से क्या पूछ? दोनों को शाह बना दो, मिला दो, अगर तो बादशाह बन जाओगे आप। नहीं, वो हमारे अमित भाई हम लोग के साथ युवा मोर्चा में साथ काम किया है और बहुत अच्छे संगठन करता है। उनके नेतृत्व में बीजेपी और आगे बढ़ेगी। जहां कभी नहीं जीते वहां भी अमित भाई कमल खिलाकर दिखाएंगे। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में हम देखेंगे आपकी शायद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।